अब सोचिएगा कि आपने अपने संघर्ष का ये जो इमारत खड़ा किया है, जो मूंछों को ऐंठ करके कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी हूँ, इस क्रांतिकारी चेहरे के पीछे कितने बहुजन समाज के युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। अगर आपके अंदर गट्स हो तो एक बार वो भी बताने का काम जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की राजनीति को जिन लोगों ने भी देखा, शुरुआती दौर की राजनीति हो या फिर मौजूदा दौर की राजनीति, कभी हंगामा करने के मकसद से बहन मावती ने राजनीति किया ही नहीं। यानी वो बार बार कहती है कि हंगामा करना हमारा मकसद है ही नहीं। हमारा मकसद मिशन मूवमेंट है, इस समाज को भागीदारी दिलाना। ये वो समाज है जो पिछले पायदान पर है। हो हंगामा होगा तो दिक्कतों में पड़ेगा, और मैं जीते जी कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा समाज किसी परेशानी, किसी समस्या में पड़े, उसका भविष्य खराब हो। वहीं दूसरी तरफ क्रांति वाले बाबा हैं, यानी क्रांति वाले बाबा चंद्रशेखर रावण। जहां भी जाते हैं पत्थर चल जाते हैं, हुड़दंग हो जाता है, हो हंगामा हो जाता है। तो क्या वाकई में यही अम्बेडकरवाद है क्या? हो हंगामा करना राजनीति में यही मकसद बन गया है क्या? तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बहुजन समाज के लिए भविष्य की राजनीति जो होगी, बेहतर कौन होगा, बसपा, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती, या फिर मौजूदा दौर के क्रांति वाले बाबा। उम्मीद है कि खबरों को देख करके आप फैसला लेने में आपको सहयोग मिलेगा कि बहुजन समाज के लिए बेहतर कौन होगा। स्क्रीन पर तस्वीरें और होंगी, जरा ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर मथुरा की है। मथुरा की घटना मैंने जैसे दिखाया, आज से एक हफ्ते पहले दलित समाज की दो जुड़वा बेटियों को कुछ दबंगों द्वारा किस तरीके से उनके शादी से पहले ही मारपीट की गई। बारातियों के साथ, परिवार के साथ दलित बेटियों के चेहरे पर कीचड़ फेंक दिया गया और वो शादी टूट गई। उसके बाद से मामला बढ़ा, हो हंगामा हुआ, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती तक खबर पहुंची। उन्होंने अपना पूरा का पूरा डेलीगेशन भेजा। तस्वीरें देखिएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पहुंचे, आराम से परिवार से मिले, शांतिपूर्वक, जो बसपा का तरीका है। पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डाला और 15 के 15 अपराधी जिन्होंने यह अपराध किया था वो गिरफ्तार हो गए। उसके बाद अब नंबर आता है राजनीतिक रोटी सेकने वाले क्रांति वाले बाबा की, यानी कि चंद्रशेखर रावण की। अब तस्वीरें देखिएगा। कल मथुरा चंद्रशेखर रावण भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। बीच रास्ते में ही चंद्रशेखर रावण के काफिले पर, यानी कि जो लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे थे, पत्थरबाजी हो गई। उसके बाद क्या था, क्रांति वाले बाबा भड़क गए। पुलिस प्रशासन को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। पुलिस वालों के ऊपर भी चढ़ बैठे। लेकिन एक बार भी क्रांति वाले बाबा ने अपने समर्थकों से नहीं कहा कि हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, हम हुड़दंगई करने नहीं जा रहे हैं। यानी काफिला लेकर के अपने आप को बाहुबली साबित करने के लिए क्रांति वाले बाबा गए। लेकिन एक सवाल उठता है कि उसी मथुरा के अंदर बसपा जाती है, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं अपने लोगों के साथ, काफिला उनमें भी था, गाड़ियां उनमें भी थी, लेकिन उनकी गाड़ियों के ऊपर एक कंकड़ भी नहीं चला। पत्थर तो दूर की बात है, किसी ने विरोध तक नहीं किया। लेकिन जैसे ही क्रांति वाले बाबा की, चंद्रशेखर रावण की एंट्री होती है मथुरा के अंदर, पत्थर चल जाता है और हो हंगामा चलता है। दिन भर सोशल मीडिया पर खबरें चलती हैं, पत्थर चलने की खबर आती है। अब सोचना होगा, बसपा, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती बार बार यही खबर कहती है लोगों के बीच में कि राजनीति जो करना है, विरोध प्रदर्शन करना है, बसपा के लोगों को संयमित होकर के। जब उनसे मीडिया पूछती कि आप अपना छात्र विंग क्यों नहीं बनाती, जिसे अलग अलग राजनीतिक दलों के छात्र संगठन होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एबीपी हो जाता है, एनएसयूआई हो जाती है, कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की समाजवादी छात्र सभा है, तो बहन मावती कहती कि जो हमारा समाज है वो पिछड़े पायदान का है, वो गरीब तबका है जो दो वक्त की बमुश्किल मेहनत करके अपना परिवार चलाता है। और ये समाज इतना कमजोर है कि मैं नहीं चाहती कि भविष्य उनका खराब हो, बच्चों का राजनीति के चक्कर में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो, वो जेल जाए और उनका पूरा का पूरा भविष्य खराब हो जाए। फिर उनके परिवार का होगा क्या? मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई करके कामयाब व्यक्ति बने और अपने घर परिवार, इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। अब सोचिएगा, जो समाज के प्रति समर्पित चेहरे होते हैं, जिसने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने इस समाज को, उनकी सोच को देखिएगा। अगर वो चाहती राजनीतिक रोटी सेकना जिसे कहते हैं, जिसे सत्ता की मलाई खाना कहते हैं, तो बहन मावती भी एक उकसावे पर, एक बुलावे पर, यकीन मानिएगा,
देश भर में जितने युवा सड़कों पर उतर जाएंगे, उतना मौजूदा दौर में शायद भारतीय जनता पार्टी के सबसे इस समय स्टार लीडर कह लीजिए नरेंद्र मोदी के कहने पर भी प्रधानमंत्री के उतने युवक देश में ना उतरे। बहन मावती का ये ऑरा है, बहन मावती का ये जलवा है मौजूदा दौर की भारतीय राजनीति के अंदर। लेकिन वो जानती हैं हो हंगामा करने से राजनीति में कुछ नहीं होता, सिवाय आपकी जिंदगी खराब होगी, आप जेल के पीछे जाएंगे, एफआईआर होगा, आपका पूरा का पूरा भविष्य खराब होगा और आपका परिवार सड़कों पर आ जाएगा। वो इस समाज की हैसियत को जानती हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करता है। पहले इसे मजबूत करो फाइनेंशियल, इसके हाथों को मजबूत करो। जिस दिन हाथ मजबूत हो जाएंगे उस दिन लड़ाइयां भी लड़ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्रांति वाले बाबा जहां भी जाते हैं, इसके पहले भी देखा होगा कई कार्यक्रम में पहुंचे, इनके ऊपर पत्थर चल जाते हैं, इनका विरोध हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर गोलियां तक चल जाती हैं इनके ऊपर। तस्वीरों में देखिएगा किस तरीके से बाबा ने तो उकसावे वाली भाषा बोल दी, पुलिस प्रशासन को वहां पर भौहें चढ़ा करके बड़ी बड़ी बातें कर दी। बाबा 2 शब्द बोले क्रांति वाले, उसके बाद दिल्ली लौट आए अपने बंगले में, सांसद बने हैं, बंगला भी मिला है। लेकिन बाद में देखिएगा तस्वीरों में वहां पे जो इनके समर्थक थे, पुलिस प्रशासन किस तरीके से उठा करके उनको थाने के अंदर ले जा रही है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। यानी कि जो हो हंगामा किया चंद्रशेखर रावण के समर्थन में, तमाम लोगों को उठा करके थाने में बंद किया जा रहा है। अब सोचिएगा इनके घर परिवार वाले अब जमानत के लिए दर दर घूमेंगे, 2-4 पैसों की जुगाड़ करेंगे। बच्चे का भविष्य भी लगभग लगभग खराब हो जाता है ऐसे घटनाओं की वजह से। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रांति वाले हैं, मथुरा में क्रांति करके आगे पत्थर चलवा करके आगे किसी और जगह जाएंगे, वहां भी क्रांति के नाम पर बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे। यही अंतर है बसपा, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और चंद्रशेखर रावण की राजनीति के अंदर। सबसे बड़ा जो फर्क है, बहुजन समाज को क्रिस्टल क्लियर है, देखना चाहिए कि आपकी पसंद कौन होना चाहिए। आपकी पसंद वो चेहरा होना चाहिए जो आपके भविष्य और आपके परिवार के बारे में सोचता हो, जिसे पीड़ा हो, जो समझता हो कि हंगामा तो हम करा करके निकल जाएंगे, हम लीडर हैं, हम बड़े नेता हैं, हम महलों में जाकर के बैठ जाएंगे, लेकिन एक गरीब तबका का, पिछड़ा और दलित समाज का जो बेटे बेटियां सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करेंगे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और उनका एक सुनहरा भविष्य जो कल की डेट में अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करके अपने समाज को भी मजबूत कर सकते थे, पूरा का पूरा भविष्य ही चौपट हो जाएगा। यही देने की बहन मावती ने आज तक एक भी छात्र संगठन बसपा का नहीं बनाया। उल्टा जब भी सरकार में आई, 2007 में जब सरकार में आई, तो उन्होंने छात्र संघ का चुनाव ही बंद करा दिया था पूरे उत्तर प्रदेश में, याद होगा। पूरे 5 साल तक 7 से 12 जब मुख्यमंत्री रही, उत्तर प्रदेश में किसी भी विद्यालय के अंदर छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ। वही समाजवादी पार्टी 2012 में जैसे ही सरकार में आई, उन्होंने छात्र संघ का चुनाव बहाल कर दिया। यानी कि हुड़दंगों की फौज बनाना समाजवादियों की सोच हो सकती है, लेकिन बहन मावती कहती हैं कि विद्यालय जो होता है शिक्षा ग्रहण करने की जगह होती है। यानी विद्यालय में जाइए तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए जाइए और शिक्षा लेकर के लौटिए। राजनीति करने के लिए शिक्षा के बाद पूरी की पूरी जिंदगी बची है। राजनीति करना है तो पढ़ लिख करके आइए, कामयाब होकर के राजनीति में स्वागत है। पढ़ाई के दौरान राजनीति इस समाज को कहीं ना कहीं हाशिए पर ले जाने का एक बड़ा सिस्टम बनाया गया है और उसी चेहरे का इस समय रोल मॉडल कह सकते हैं देश के अंदर, जिसके लड़के जो तमाम बहुजन समाज के यूथ है इस समय फॉलो कर रहा है चंद्रशेखर रावण को। उसको लगता है कि मैं भी सड़कों पर निकलूंगा, मूंछ ऐसे ऐठूंगा, नीला गमछा लगाऊंगा और जय भीम के नारे लगा करके सड़कों पर कोई भी प्रदर्शन कर दूंगा तो बड़ा लीडर बन जाऊंगा, सांसद विधायक बन जाऊंगा। गिने चुने लोग उन जगहों तक पहुंचते हैं। तो चंद्रशेखर रावण से एक विनती होगी कि समाज की अगर भलाई चाहते हैं तो ऐसे युवाओं की जिंदगी बर्बाद मत होने दीजिए। आपके एक जोशीले बयान की वजह से ऐसे समर्थक सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, जिंदगियां उनकी खराब होती है। जिस सहारनपुर से आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई, आपके साथ जेल जाने वाले कई ऐसे चेहरे हैं जो अब मौजूदा दौर हमारे बीच में है ही नहीं। अब सोचिएगा कि आपने अपने संघर्ष का ये जो इमारत खड़ा किया है, जो मूंछों को ऐंठ करके कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी हूं, इस क्रांतिकारी चेहरे के पीछे कितने बहुजन समाज के युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। अगर आपके अंदर गट्स हो तो एक बार वो भी बताने का काम जरूर करें। तो संघर्ष करिए। उसी मथुरा के अंदर बसपा भी जाती है, बसपा का प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े चेहरे जाते हैं, विश्वनाथ पाल जैसे काफिले के साथ जाते हैं।
चोरी छिपे अकेले नहीं जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक कंकड़ नहीं चलता है और आपके काफिले के ऊपर पत्थर चल जाता है, तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर पत्थर क्यों चल रहा है? उसकी निंदा है जिसने पत्थर चलाई, लेकिन कहीं न कहीं अब आपको अपनी भी राजनीति के ऊपर सोचना होगा। आपको रोल मॉडल बन करके बच्चे इस समय आपकी राजनीति को फॉलो कर रहे हैं और आप ही की तरह सड़कों पर उतर करके हंगामा करना ही वो अम्बेडकरवाद की विचारधारा समझ रहे हैं और वही समझते हैं कि यही मिशन मूवमेंट है। तो माफ करिएगा, आपके चक्कर में कहीं न कहीं दलित समाज के बच्चों का जो भविष्य है, बर्बाद हो रहा है पूर्ण रूप से। अगर आपकी वजह से एक भी दलित समाज का बच्चा बर्बाद होता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, उसका जीवन खराब होता है, तो यकीन मानिएगा आपकी राजनीति पर, आपके सांसद बनने पर और आपकी क्रांति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कार्य आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।